हेलो फ्रेंड्स, मेरा मनोज कुमार सिंह ऑनलाइन आरके क्लासेज में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूटेरिया के 5000 प्लस का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को। इससे पहले आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 13 नहीं देखे हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, यानी किसका नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। तो इसका आंसर होगा वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन जो होता है अनुच्छेद 280 के तहत 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति करते हैं। नीति आयोग इसमें दिया है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नीति आयोग के स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो पीएम करते हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष के जो उपाध्यक्ष होते हैं कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा मिलता है। और नीति आयोग के अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन केबेरी। और नीति आयोग के अभी वर्तमान में सीईओ कौन है, तो परमेश्वर अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन सदस्य के विशेष बहुमत से पारित संकल्पों के द्वारा हटाया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है बहुआयामी निर्धानता सूचकांक का संकेत नहीं है। तो इसका आंसर होगा आय। बहुआयामी निर्धानता सूचकांक कौन जारी करता है, तो यूएनडीपी प्लस ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंटर इनिशिएटिव संस्था जो है दोनों मिलकर जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी। तुगलक काल में जब तुगलक वंश था उस समय बिहार की राजधानी कहाँ थी, तो इसका आंसर होगा बिहार शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, तो इसका आंसर होगा जल। यानी कि जल से जो है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जल से ऑक्सीजन पैदा होता है, यानी कि उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है, तो इसका आंसर होगा सोम से। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। और कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं। और ऋग्वेद में मंत्रों को उच्चारण करने वाले को होरोतु कहलाता है। 2 से 7 तक मंडल को प्राचीन मंडल कहा जाता है। और कृषि संबंधी मंडल की जानकारी किस में मिलता है, तो चौथे मंडल में। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में मिलता है, तो तीसरे मंडल में। और वरुण का 7वें मंडल में। और 9वें मंडल में सोम के। तो इसका आंसर होगा सोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। नेशनल हेराल्ड के संस्थापक थे जवाहरलाल नेहरू। नेशनल हेराल्ड कब प्रकाशित हुआ था, तो सितंबर 1938 ईस्वी में लखनऊ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक इंद्रधनुष में क्या होता है। प्राकृतिक इंद्रधनुष में क्या होता है, तो 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक प्रवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है, यानी कि मस्टर्ड गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका आंसर होगा रासायनिक युद्ध में। मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक फार्मूला, तो C4H8Cl2S। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे। तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे, हिंद यूनानी के द्वारा। अब भारत में सबसे अधिक सिक्के हिंद यूनानी के जारी किए थे, तो सबसे अधिक कौन जारी किए थे, तो गुप्त जारी किए थे। और सर्वाधिक शुद्ध पूछेगा तो कुषाण जारी किए थे, यानी कि सर्वाधिक शुद्ध तो कुषाण। सबसे अधिक
तो गुप्त। और सर्वप्रथम किसे पूछेगा तो हिंद यूनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें या मिलान करें। एक तरफ दिया है स्थल, दूसरा तरफ दिया है उत्खननकर्ता। तो लोथल के उत्खननकर्ता कौन थे? तो लोथल के रंगनाथ राव थे। लोथल के रंगनाथ राव। तो एक का एक। और बनमाली के कौन थे? तो बनमाली के रविंद्र श्रेष्ठ थे। मोहनजोदड़ो के रखालदास बनर्जी और रोपण के जगदत्त शर्मा। लोथल की खोज रंगनाथ राव ने कहाँ किए थे? तो लोथल किस नदी पे है? तो भोगवा नदी पे गुजरात में स्थित है। अब बनमाली जो कहाँ है? तो रंगोई नदी पर स्थित है हरियाणा में। और मोहनजोदड़ो कहाँ है? मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी पे लड़काना जिला पाकिस्तान में है। और रोपण जो है सतलज नदी पे जगदत्त शर्मा ने किए थे, जो रोपण जो है पंजाब है, यानी कि सिंध प्रांत में स्थित है। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अजात शत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया है? तो इसका आंसर होगा मार्टेंगू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है? यानी कौन से जैसे मुख्य न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं? तो इसका आंसर होगा जस्टिस एम हेमदुल्ला। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़। और जनहित याचिका का पूछेगा, जनहित याचिका का जन्मदाता कौन थे? तो PN भगवती। यानी कि जनहित याचिका के जन्मदाता PN भगवती थे। और सबसे अधिक दिन तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश पूछेगा कौन थे? तो बलराम जाखड़। आप लोग याद रख सकते हैं कि जाखड़ माने जकड़ गए थे, बलराम जाखड़ सबसे अधिक दिन तक। और सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले जस्टिस थे जस्टिस कमल नारायण सिंह। और अनुच्छेद यानी कि मुख्य न्यायाधीश न्यायालय कितने से कितने के बीच में अनुच्छेद आता है? तो अनुच्छेद 124 से 147 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करती है? तो इसका आंसर होगा लोकसभा के अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराबैंगनी किरण, एक्स किरण, सूक्ष्म किरण, गामा किरण का तरंगदैर्घ्य का आरोही क्रम में सजाएं। तो इसका आंसर होगा सूक्ष्म किरण, पराबैंगनी किरण, एक्स किरण और गामा किरण। इसका ऑप्शन नंबर 3 जो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार में नंगी हड़ताल हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सिंध। अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया था? तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त को ही जमींदारी बंदोबस्त या चिर अस्थाई बंदोबस्त के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त घोषणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा लाई गई थी? तो अगस्त घोषणा इसमें किसके द्वारा लाई गई थी? तो इसका आंसर होगा
अगस्त घोषणा किसके द्वारा लाई गई थी? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड मार्टिंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तब मैग्नीशियम किसका है इसका? तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम जो है टैल्क के, और पोटेशियम जो है नाइटर, कैल्शियम जो है फास्फोराइट है, और मैग्नीज जो है पैरोसेराइट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वे आउट पैम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अंगाल मराठा युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो इसका आंसर होगा सालाबाई की संधि के तहत। पुरंदर की संधि कब हुआ था? पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो जयसिंह और शिवाजी के बीच। अब वसीन की संधि कब हुआ था? तो 1802 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच। और सूरत की संधि कब हुआ था? तो 1775 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? यानी कि नादिर शाह जो था आक्रमण कब किया था? तो इसका आंसर होगा आक्रमण किया था मोहम्मद शाह के समय। कब किया था आक्रमण? तो 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कांग्रेस शस्त्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? तो इसका आंसर होगा लाहौर शस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी का मान सबसे कम यानी कि शून्य कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान को दुगुना करने पर गति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो द्रव्यमान को दुगुना करने पर गति ऊर्जा का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। इसमें कह रहा है द्रव्यमान को दुगुना करना, यानी कि 1/2 द्रव्यमान को दुगुना कर देंगे तो 2m हो जाएगा और v² हो जाएगा। यानी कि गति ऊर्जा पहले से कितना गुना हो गया? तो दुगुना हो गया। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि दुगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा जिनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 355 के तहत। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया गया है, और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन यानी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। अनुच्छेद 359 में किसका चर्चा किया गया है? तो आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबन। अनुच्छेद 360 में किसका चर्चा किया गया है? तो वित्तीय आपात का चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में अटला मस्जिद स्थित है? तो इसका आंसर होगा जौनपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर के समय द्वितीय अंगाल सिख युद्ध संपन्न हुआ था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी के समय। प्रथम अंगाल सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1845 से 1846 ईस्वी में। महलवाड़ी व्यवस्था को किसके द्वारा लागू किया गया था? महलवाड़ी व्यवस्था को किसके द्वारा लागू किया गया था? तो इसका आंसर होगा हाल्ट मैकेंजी द्वारा। महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? तो हाल्ट मैकेंजी द्वारा।
रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा चालू किया गया था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड द्वारा। और महलवाड़ी व्यवस्था हाल्ट मैकेंजी। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति आवश्यक है, तो इसका आंसर होगा विधानसभा द्वारा। राज्यपाल जो है अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो राज्यपाल जो है अनुच्छेद 213 के तहत। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक, शैक्षणिक और दृष्टि से पिछड़े अनुसूचित जाति जनजाति के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपलब्ध बनाने की शक्ति प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 93वां संविधान संशोधन 2005 द्वारा। और 92वां संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद की कुल सदस्यों में कितने सदस्य माने विधान परिषद के कुल कितने सदस्य जो है राज्य में रह रहे स्नातक द्वारा निर्वाचित होते हैं? विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितना सदस्य जो है राज्य में रह रहे स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1/12, यानी कि कुल सदस्य का 1/12 सदस्य। 1/3 सदस्य जो है 1/3 सदस्य जो है स्थानीय स्वशासन द्वारा तथा 1/3 सदस्य जो है राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा, यानी कि स्थानीय स्वशासन राज्य के विधानसभा सदस्य द्वारा 1/3 होता है। और राज्यपाल पूछेगा, राज्यपाल द्वारा 1/6। और माध्यमिक शिक्षक जो पूछता है या विश्वविद्यालय 1/12 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ है? मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ है? तो इसका आंसर होगा गुप्त काल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ब्राह्मण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी का अर्थ है? तो प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर होगा क्षिप्रा नदी के तट पर। निम्नलिखित में से कौन सा घुमक्कड़ जनजाति नहीं है? तो इसका आंसर होगा पिग्मी, जो कांगो बेसिन में रहती है। लेप्चा जो कहाँ की जनजाति है? सिक्किम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, मसाई कहाँ के है? तो दक्षिणी केनिया और तंजानिया की है। अब पिग्मी कांगो बेसिन की और लेप्चा जो है सिक्किम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, - 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से जनजातियों में कौन सी सबसे बड़ा समूह है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भील जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भागों में वर्षा होती है, किसके कारण? तो इसका आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जो है भूमि बंधित नदी, कौन सी नदी जो है भूमि बंधित है? तो इसका आंसर होगा लूनी नदी, जो कच्छ के रण में सम्मिलित हो जाती है, यानी कि निहित समाहित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जो है भारत में विनिर्मीकरण का प्रभाव नहीं है? विनिर्मीकरण का प्रभाव नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि शहरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहाँ से हुई है? कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो इसका आंसर होगा
क्योटो प्रोटोकॉल से। क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन से संबंधित है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ओजोन परत के संरक्षण से, जो 1987 ईस्वी में 16 सितंबर 1987 ईस्वी में होता है। इसीलिए 16 सितंबर को प्रतिवर्ष ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 1992 ईस्वी में रियो डे जेनेरो में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो इसका आंसर होगा धोवन सोडा। किसका नाम है, तो Na2CO3 10H2O। और खाने वाला सोडा किसका है, तो खाने वाला सोडा जो होगा NaHCO3। और विरंजक चूर्ण कौन हो जाएगा, तो CaOCl2। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू 2H2O। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका आंसर होगा बैगनी का। और तरंगधार किसका सबसे ज़्यादा होता है, तो लाल का। और प्रकीर्णन किसका सबसे ज़्यादा होता है, बैगनी का। हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है, हाइड्रोलिक ब्रेक जो है किस नियम पर आधारित है, तो इसका आंसर होगा पास्कल के नियम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हेनरी बेकुरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार पैदा करने वाला बल्ब निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है, तो इसका आंसर होगा गुरुत्वीय खिंचाव और केंद्रीय त्यागी बल के बीच। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में स्मरणीय तथ्य में, यानी कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक के समय राजधानी कहाँ थी, गुलाम वंश के ऐबक के समय राजधानी कहाँ थी, तो लाहौर थी। कुतुब मीनार की नींव किसने रखा था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से निर्माण किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने। ऐबक को लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला कहा जाता था। ऐबक ने ही अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा एवं दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। बख्तियार खिलजी जो था, बख्तियार खिलजी ऐबक का सेना नायक था, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय की ध्वस्त किया था। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक था। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश जो था ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक के मृत्यु के समय वह कहाँ था, तो बदायूं का शासक था। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से कहाँ स्थानांतरित किया था, तो दिल्ली स्थानांतरित किया था। शुरू समय जब कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलाम वंश का स्थापना किया था, उस समय गुलाम वंश की राजधानी लाहौर थी, लेकिन इल्तुतमिश जो था आके राजधानी परिवर्तित करके दिल्ली ला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश का पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से प्राप्त किया था। इल्तुतमिश जो था सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किया था, तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। तुर्क चियलगानी यानी कि तुर्क चियलगानी का संगठन कौन किया था, तो इल्तुतमिश ने ही किया था। और एकता प्रणाली की शुरुआत किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने ही किया था। इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए संगठन तुर्क चियलगानी का विनाश किसने किया था, तो विनाश जो था बलबन ने कर दिया था। बलबन के समय सिजता एवं पैबसा प्रथा की शुरुआत हुआ था। बलबन द्वारा विरोधियों के प्रति लव एवं रक्त की नीति पालन किया था। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलंग खा की उपाधि दी थी, यानी कि बलबन का अन्य नाम क्या था, उलंग खा। नासिरुद्दीन महमूद एक मात्र ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। नहीं क्वेश्चन पूछेगा कौन सा ऐसा सुल्तान है जो अपना टोपी सीकर जीवन यापन करता था, तो इसका आंसर होगा नासिरुद्दीन
मोहम्मद महमूद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।